हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। आज का जो विषय है वो है एक महिमामय जीवन, एक जीवन से भी बढ़कर जीवन। हालेलुया। मसीह में प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमें एक बहुतायत वाला जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में आए थे। हालेलुया। प्रभु यीशु इसलिए हमारे जीवन में आए ताकि हमें एक बहुतायत वाला जीवन मिले। वचन ऐसा कहता है, नीति वचन उसका 22 और उसका 4 पद में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आज आप धन, महिमा और जीवन चाहते हैं, एक प्रॉस्परस लाइफ चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप यहोवा के सम्मुख नम्र बने और उसका भय माने। हालेलुया। नीति वचन ऐसा कहता है, बुद्धि का प्रारंभ कैसे होता है? यहोवा का भय मानने से बुद्धि का प्रारंभ होता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ईश्वर को जानना ही समझ है। तो अगर आज आप चाहते हैं एक प्रॉस्परस लाइफ, एक महिमामय जीवन, धन, महिमा और जीवन, तो आपको जरूरी है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और उसका भय को माने। हालेलुया, हालेलुया। हम देख पाते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ का भाइयों ने उसे बेच डाला मिस्री के हाथों में और उसे मिस्री वाले एक ऐसे हकीम के पास, ऐसे व्यक्ति के पास लेके गया जो उसको अपने घर में, उसके कामों को देखकर उसको अपने घर में अधिकारी के रूप में रखा। लेकिन उस घर के मालिक की वाइफ का बुरा नज़र यूसुफ के ऊपर था और उसने यूसुफ के साथ व्यभिचार करने की इच्छा से सभी नौकरों को बाहर भेज दिया था। लेकिन यूसुफ ये जानता था कि चाहे मुझे कोई देखे ना देखे, परमेश्वर जो गुप्त में है वो मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी कारण यूसुफ परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति था और उसने उस पाप से खुद को नहीं इन्वॉल्व किया, परंतु उस जगह से वो भाग निकला और इसके द्वारा उसने परमेश्वर के निगाह में कोई गुनाह ना किया था। लेकिन फिर भी उस मालिक की वाइफ ने उनके ऊपर बुरे काम का इल्ज़ाम डाला और उसको जेलखाने में बंद करवा दिया। लेकिन प्रभु जिसकी ओर है उसका विरोध में वचन कहता है, कौन खड़ा हो सकता है? अगर प्रभु यहोवा हमारे ओर से लड़ता है तो हमारा विरोधी शैतान हार जाता है। हालेलुया। और यहोवा के सम्मुख यूसुफ नम्र बना और यहोवा का भय को मानता था, इसीलिए यहोवा ने उसकी धन, महिमा और जीवन को बढ़ाया। आगे को हम देख पाते हैं किस तरीके से यूसुफ जो सपने का वर्णन किया राजा का, और किस तरह से उसे पूरे मिस्री देश में अधिकारी के रूप में ठहरा दिया जा चुका था और उसके द्वारा उस सूखे के मौसम में हर एक जन को भोजन वस्तुएं मिला और राजकोष भी भर गया। और यही वचन हमें सिखाता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने से हम क्या होते हैं? धन, महिमा और जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 91 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है, उसका 14 से 16 पद के बीच में, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वचन कहता है यहोवा को, परमेश्वर को जानना ही समझ है। यहाँ पर लिखता है कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको क्या करूँगा? ऊंचे स्थान पर रखूँगा, ऊंचे स्थान पर। हालेलुया, हालेलुया। और आगे को लिखता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर पिता उसे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भोज में निमंत्रण करता है और कहता है कि अगर तुम भोज में जाओ तो अपने आप को ऊंचे स्थान पर ना बिठाओ, लेकिन जब उस भोज का मालिक आके तुम्हें लोगों के सम्मुख ऊंचा करेगा तब तुम्हारा महिमा होगा। कई बार मनुष्य के बीच में हम जब रहते हैं, हमें जरूरी है अपने आप को ऊंचा ना दिखाए, लेकिन जब लोग हमें नीचा करते हैं और उसी समय परमेश्वर हमें धैर्य धरने को कहता है, हमारी पास परमेश्वर आता है और जिन लोगों ने आपको तिरस्कार किया है उसके सम्मुख ही आपको महिमान्वित करता है। हालेलुया, हालेलुया। याजक शास्त्री जो लोगों का न्याय करते फिरते थे और जगह जगह प्रचार करते फिरते थे, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को तुच्छ समझा और मसीह यीशु के विरुद्ध हर वो बुराई करने की कोशिश किया और उसे गलत बातों में फंसाने की कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया उन तमाम अधिकारों को दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो खुद प्रभु यीशु मसीह ही है, उन्होंने उनके पास जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक सब अधिकार दिया गया है। पाप का क्षमा पवित्र प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। हालेलुया। हम देख पाते हैं वचन में से धन और महिमा हालेलुया यहोवा की ओर से है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉस्परस लाइफ जिए तो जरूरी है परमेश्वर का भय को मानना। जब आप परमेश्वर को भय को मानेंगे, आप उस व्यभिचार से, गलत गंदे बातों से, गलत संगतियों से खुद को अलग लेके जाएंगे। और जब आप खुद को संसार से अलग करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के हाथों के नीचे खुद को रखेंगे, तो वचन कहता है, हालेलुया, वचन कहता है पहला पत्रस उसका 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। क्या कहा गया? दीनता, नम्रता। परमेश्वर के सामुख दीनताई से रहो तो उचित समय पर जब वो समय आएगा, परमेश्वर आपके बैरियों के सामुख, जिन्होंने आज तक आपको नीचा दिखाया, जिन्होंने आपको ठट्टे में उड़ाया, जिन्होंने आपके ऊपर गलत बातों को कहा है, उनके सम्मुख परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा। इजरायली जाति मिस्रियों की बंदी दशा में चले गए थे और मिस्रिय उन्हें नौकर से भी अधिक एक दास के रूप में उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे और अधिक से अधिक परिश्रम करवाते थे। हालेलुया। वो लोग इजराइल जाति को, जो परमेश्वर का चुना हुआ जाति है, उनको नीचा करने की कोशिश करते थे। लेकिन इजराइल जाति परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर मिस्र में उन तमाम चमत्कारों के करते हुए लोगों के सम्मुख एक एग्जाम्पल को रखा है और सही समय पर इजराइल जाति को मिस्र की बंदी दशा से निकाल के उस दूत मधु की धारा के देश को पहुंचाया है। आपका लक्ष्य में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। आप अगर चाहते हैं आज धन और महिमा तो और उस अनंत जीवन को, तो जरूरी है परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करे और उसका भय डर भय माने। हालेलुया। साउल परमेश्वर की ओर से चुना गया राजा था। हालेलुया। लेकिन उसने गलती किया, वो परमेश्वर की उन आज्ञा को, हालेलुया, खंडन किया जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू कर बोल के। और इसके कारण हालेलुया हम देख पाते हैं पहला समूएल उसका 15 उसका 10 से आगे पद तक, तब यहोवा का यह वचन समूएल के पास पहुंचा, हे समूएल, तब यहोवा का यह वचन समूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। हालेलुया। मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध साउल के ऊपर भड़का और जो धन महिमा उसको मिला था, उस धन महिमा से वो हाथ धो बैठा।
हालेलुया, हालेलुया। और उसके जगह में दाऊद को राजा के रूप में सिलेक्ट किया गया। मसीह में प्यारो, हम सबको जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हमारे पास भी परमेश्वर ने दान और वरदान दिया है, लेकिन जरूरी है हमें परमेश्वर की दी हुई चीजों का कदर करना। और जब हम उसका कदर करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की चाहत को रखते हैं और अपने गिफ्टों को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपको दिया गया है उससे बढ़कर आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार खुद को ना रखते हैं और अपने आप को परमेश्वर के भय को मानना अगर आप छोड़ दिए हैं, तो सचेत हो जाइए, कहीं आपका कॉलिंग आपके पास से छीन के किसी और को ना दिया जाए। जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं, उस बुलाहट को आपके जीवन से जैसे दिया गया है वैसा लिया भी जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के हालेलुया निकट चलता था और वो एक सिद्ध व्यक्ति था और उसने परमेश्वर का डर भय मानता था। और इसीलिए जब अब्राहम से कहा गया कि तू अपने पुत्र की बलि कर, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को प्रथमता दिया और उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ा। और आगे को हम देख पाते हैं किस तरीके से परमेश्वर उसके नाम को बढ़ाता है और उसके पुत्र को भी घात होने से बचाता है। तो अगर आज आप चाहते हैं कि आप एक प्रॉस्परस जीवन जिए, धन महिमा हालेलुया और उस जीवन को प्राप्त करें, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के सम्मुख खुद को नम्र बनाएं, हालेलुया, और परमेश्वर का डर भय माने, तो आप उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो वचन हमें कहता है। हालेलुया। धन महिमा और जीवन यहोवा की ओर से है। हालेलुया। धन महिमा और जीवन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं उस प्रॉस्परस लाइफ को जीना, तो आज अपने आप को समर्पण करें। मैटर नहीं करता है कि आज आपकी परिस्थिति कैसी हो, आज आप कितने टूटे हुए हो और कितने बिखरे हुए हो। मैटर नहीं करता है कि आपके कर्जदार कितने हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस परमेश्वर के निकट अपने आप को नम्र किया है और किसका डर भय आप मानते हैं और किसको अपना उद्धारकर्ता के रूप पुकारते हैं। अगर आज आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। अगर आज आप निर्णय लेंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक को ब्लेस्ड करे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।